उस महिला ने अपने पति से जुड़ा आखिरी भाग्य सूत्र तोड़ दिया। वह लाल शादी के जोड़े में सजी बिना कोई हिचकिचाहट के पाताल की ओर निकल पड़ी, उस आदमी को पीछे छोड़ते हुए जिसने उसे धोखा दिया और अब जीवन भर पछताने को मजबूर था। उधर वह आदमी अपनी नई प्रेमिका के साथ भाग्य न्यायाधीश की वापसी का उत्सव मनाने जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पत्नी से तलाक की घोषणा की, उसे पता चला कि वह महिला जिसे वह हमेशा तुच्छ समझता था, वही तो मानव संसार की सर्वोच्च न्यायाधीश थी। वह महिला उस पवित्र पद को पाने के लिए कई कठिन परीक्षाओं से गुजरी थी और अंतिम परीक्षा में उस आदमी ने उसकी मदद की थी। उस आरण को चुकाने के लिए ही उसने उससे विवाह स्वीकार किया था। आदमी ने उसे सच्चा प्रेम देने की कसम खाई थी और कहा था कि यदि कभी वह उसे दुखी करे तो एक कागज की सारस बोतल में डाल देना। महिला ने विश्वास किया और अपने सारे दिव्य शक्ति का प्रयोग कर उसकी उम्र 10 वर्ष बढ़ा दी, उसे सेनापति का पद दिलाया और खुद न्यायाधीश का पद छोड़ एक गृहिणी बन गई। वे तीनों एक सुखी जीवन जीने लगे जब तक कि वह दूसरी महिला उनके जीवन में नहीं आई। अब वह आदमी काम का बहाना बनाकर देर से घर आने लगा, यहाँ तक कि उनकी बेटी भी अपनी माँ के बनाए भोजन को ठुकराने लगी और दूसरी महिला के साथ वेस्टर्न फूड की इच्छा जताने लगी। जब जब वह आदमी उसे दुखी करता, वह बोतल में एक और सारस डालती, परंतु उसे पता ही नहीं था कि बोतल पहले ही भर चुकी थी। महिला ने 8 साल के प्रेम की निरर्थकता समझ ली। तभी पाताल का लीडर प्रकट हुआ और उससे पूछा कि वह अब तक क्यों नहीं लौटी। उसने 3 दिन की मोहल्लत मांगी ताकि अपने सारे मानवीय संबंधों को तोड़ सके, इसलिए लीडर ने अनुमति दी। उसी रात आदमी ने झूठ कहा कि वह व्यस्त है और अगले दिन उसे मनाएगा। महिला ने एक मंत्र फूंका और आदमी की छवि देखी। वह दूसरी महिला के साथ आलिंगन में था। उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। उसने वह पवित्र पंख निकाला जिसे वर्षों से सहेज कर रखा था और 3 दिन बाद संसार में अपने न्यायाधीश रूप में लौटने की घोषणा कर दी। सारी शक्तियां एक भव्य स्वागत समारोह की तैयारी में लग गईं। उधर एक तेज हवा के झोंके ने आदमी की प्याली को तोड़ डाला। यह पाताल लीडर की चेतावनी थी, परंतु वह समझ न सका। उत्सव में बैठा आदमी भोजन का मजाक उड़ा रहा था और दूसरी महिला को महंगे गहने भेंट कर रहा था। उसकी पत्नी किसी उपहार की आशा में बैठी रही, पर उसे यह भी याद नहीं था कि आज उनकी वर्षगांठ थी। उसने सिर्फ यह कहा कि अगले दिन मना लेंगे। अब बस 2 दिन बचे थे और महिला नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी उसे क्रोधित देखे, लेकिन बेटी अब सिर्फ उस दूसरी महिला के तोहफों को पसंद करती थी और अपनी माँ को बोझ समझने लगी। बाद में वह महिला नशे में थी तो आदमी ने उसे रुकने को कहा और मास्टर बेडरूम तक दे दिया। इसी बीच बेटी ने अनजाने में वह पवित्र पंख फेंक दिया। उसे यह नहीं मालूम था कि जिसे वे तिरस्कृत कर रहे थे वही भाग्य की न्यायाधीश थी। आखिरकार वह अंतिम दिन आ गया और महिला के पास कुछ न बचा था। दूसरी महिला ने उसका हाथ पकड़कर खुद को तमाचा मारा और उस पर हिंसा का आरोप लगाया। आदमी ने बिना सोचे समझे उसे डांटा। महिला चुप रही, अपने रूम में गई और संबंध पूर्णतः समाप्त कर दिए ताकि वह फिर से अपनी पहचान को पा सके और दोनों से बदला ले सके। अगले दिन वह महिला आदमी के सामने खुद का लिखा हुआ एक समझौता लेकर आई, लेकिन वे समझे कि वह परेशान कर रही है और हंसी उड़ाने लगे। महिला शांत रही और आदमी पूरी तरह हैरान रह गया।